जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में रेखीय समीकरण को हल करना सीखेंगे। एक चर वाला रेखीय समीकरण होता है ना बच्चों, उसको हल करना सीखेंगे। ठीक है ना। ये अपनी बच्चों कक्षा 7 की गणित है, यूपी बोर्ड की। इसमें बच्चों दूसरा सवाल रहेगा, अभ्यास 6A का दूसरा सवाल, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उन उत्तर की जांच कीजिए। उसमें से बच्चों आपको देखो, पहला सवाल जैसा कि लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं। पहला सवाल है बच्चों, x/3 - 7 = 4। तो बच्चों इसको कैसे हल किया जाए? हल करने का मतलब ये बच्चों, इसमें x का मान निकालना। x इसमें क्या है बच्चों, आपका चर होता है। ठीक है ना। तो इसको हल करने के लिए हमें थोड़ा पक्षांतर मालूम होना चाहिए। पक्षांतर करना क्या होता है, तो जैसे बच्चों हमने लिख रखा है, जैसे पक्षांतर करने का मतलब एक तो ये आपका इधर ऐसे एक बराबर का निशान होता है, उसकी जो इस साइड होते हैं ना बच्चों, इसको आप LHS बोलते हो, लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड जो होते हैं बच्चों, इसको आप राइट हैंड साइड बोलते हैं। ठीक है ना। इधर जैसे बच्चों यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा A+B। ठीक है बच्चों, ये लिखा है। इसी तरह इधर देखो बच्चों, C-D लिखा है। तो बच्चों अगर आप इनको पक्षांतर करना है तो कैसे पक्षांतर करेंगे? मतलब बच्चों इधर जो भी पद है ना बच्चों, इस साइड से उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, उस साइड जाएंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएंगे, और उधर वाले बच्चों जैसे इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएंगे, धनात्मक। जैसे हम आपको एक करके दिखाते हैं। जैसे बच्चों C है ना, इसके सामने कोई यहाँ चिन्ह नहीं तो प्लस है, तो इस साइड आएगा तो बाएं साइड में नहीं तो आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का C हो जाएगा। इसी तरह, और ये D है ना बच्चों, माइनस का D, इसको इस साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का D। ये बीच में आपका बच्चों बराबर का निशान है, तो बराबर का निशान आपको लगाना है। ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे ये है A+B, इनको उस साइड लेके जाओगे तो देखो ये भी, ए के सामने कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इस तरह ये B+ में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के B हो जाएगा। पक्षांतर इस तरह होता है बच्चों। ठीक है ना। यदि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड में साइड में जाएगा तो उनका चिन्ह बदलेगा आपस में, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में रहेगा तो बच्चों प्लस में हो जाएगा। ठीक है। और देखो बच्चों, जैसा कि अपने पहला सवाल लिखा है, x/3 - 7 = 4। इसमें इसको हल करने के लिए हमें करना क्या होगा बच्चों, हमें जिसका मान निकालना है ना उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। बाकी उसके अलावा जो भी पद रहेगा बच्चों, उनको आप दाएं साइड ले जाएंगे, है ना, राइट हैंड साइड में। तो देखो बच्चों, इस सवाल में x/3 - 7 = 4। तो इसमें देखो, जिसमें मान निकालने वाला पद है ना x का, तो ये x/3 है बच्चों। इसको क्या करोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको लिखते हैं बच्चों x/3, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में इसको लिखना है, तो फिर इसके बाद आप क्या करना पड़ेगा बच्चों, बराबर लगा दो, है ना। अब देखो बच्चों, उस साइड पहले से 7 लिखा है तो ये 7 लिख लो। ठीक है। अब इसके बाद देखो बच्चों, इसमें हमने क्या किया, ये माइनस का 7 था ना बच्चों, इसको दाएं साइड पक्षांतर किया, है ना। माइनस को 7 को क्या किया हमने, इस साइड लेके गए, यानी दाएं साइड। इधर से देखो बच्चों, दाएं साइड जाएगा तो माइनस का 7 है बच्चों, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 7, ऐसे। ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, x/3 तो आपका ऐसे ही आ जाएगा, 7 4 11, है ना। देखो बच्चों, ये धन में था, ये भी धन में, तो जुड़ जाएगा, धन का चिन्ह ही आएगा। अब देखो बच्चों, हमें x का मान निकालना है। ठीक है ना, x का। तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, तिरछा गुणा करा दो, यानी इसको तिरछा गुणा कराओगे तो देखो बच्चों, ऐसे x बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 का गुणा हो जाएगा इधर 11 के साथ में, यानी 11 × 3 हो जाएगा, है ना। ये इसका गुणा इधर हो जाएगा तो खाली इधर बाएं साइड में क्या बचेगा बच्चों, x बचेगा। तो इस तरह से बच्चों 11 कितना हो जाएगा, 35। यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर बच्चों देखो, हमें उत्तर की जांच करना है, तो उत्तर की जांच जैसे करना है, क्या करना है बच्चों, उत्तर की जांच। तो करना क्या है बच्चों, आपको जो आपका ये समीकरण है ना, x/3 - 7 = 4, तो इसको यहाँ लिखो एक बार, x/3 - 7 = 4, है ना बच्चों। तो इसमें आप क्या करना है, आपको ये 11 रख देना, जहाँ पे भी x दिख रहा है ना उसके जगह क्या करना है, आपको 11 रखना है। ठीक है बच्चों। तो देखो, x की जगह क्या करोगे,
11 नहीं 33 रखना है, ये 33 है ना बच्चों, x का मान आपने 33 निकालना है, तो यहाँ 33 रखोगे x की जगह। बटे में देखो बच्चों आपका 3 है, और ये रहा बच्चों माइनस का 7, दाएं साइड में देखो बराबर में 4 है, तो 4 ही रहेगा बच्चों। अब देखो बच्चों अगर कुछ कटता है तो काट दो, 3 से क्या है बच्चों, एक कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, 11 बार में, है ना। और 11 माइनस 7 कितना होता है बच्चों, 11 में से 7 जाएगा तो 4 आएगा, है ना। कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा, 11 में 7 जाएगा 4। और देखो बच्चों दाएं साइड में आपका क्या है, बराबर में 4 ही है। अब देखो बच्चों दोनों साइड क्या आ गए, बराबर आ गए, है ना। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, है ना। LHS बराबर RHS आ गया। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, हमारा उत्तर जो है वो सही है ना बच्चों। आओ अगला सवाल देखते हैं। अब जैसा कि बच्चों आप अगला सवाल देख पा रहे हो, लिखा है बच्चों x/3 + 2x = 14। तो इसमें क्या है बच्चों, देखो इसमें भी हमें क्या करना है, x का मान ही निकालना है, ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें अभी देखो चूंकि दोनों पदों में क्या है बच्चों, x है ना। अब दोनों पदों में x है तो करना क्या पड़ेगा, चूंकि एक देखो परिमेय के रूप में लिखा है, नहीं अंश और हर के रूप में लिखा है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को हल करेंगे, ठीक है। x/3 + 2x। तो बच्चों इसको हल करने के लिए क्या करोगे, एक आप भिन्न के जैसे सवाल आपने किए हैं ना, वैसे क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 3 और 1 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो बच्चों 3 ही आएगा, है ना। फिर 3 से 3 में भाग दोगे 1 आएगा, 1 का गुणा 1 से में करोगे तो बच्चों 1 ही आएगा, है ना। इसी तरह ये 3 का क्या करोगे, इसके नीचे 1 है तो भाग दोगे, यानी 3 ही आएगा। 3 का गुणा क्या हो जाएगा इसमें, डायरेक्ट 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा बच्चों। और ये बराबर में आपका जो है 14 लिख लो, ठीक है बच्चों। अब देखो ऊपर क्या होगा, x है यहाँ और 6x, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 ये है ये, तो 7x हो जाएगा, 7x बटेगा 3 आएगा आपका बच्चों, है ना। फिर देखो क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद हम अब 3 का क्या करेंगे बच्चों, तिरछा गुणा करो, ठीक है। तिरछा गुणा करने का मतलब उधर चला जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 7x = 14 × 3, ठीक। अब बच्चों हमें x का मान निकालना है, तो इस x को क्या करेंगे, इसको भी इधर नीचे भेज देंगे, है ना। यहाँ देखो बच्चों गुणे में है तो कहाँ जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 14 × 3/7, ठीक है बच्चों। अब देखो 7 से क्या हो गया, 14 कट जाएगा, है ना। 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14, तो 3 दूनी 6, है ना। 6/1 आएगा, तो x बराबर देखो बच्चों आपको कितना मिल गया, x बराबर 6 मिल गया। यही क्या हो गया बच्चों, आपका उत्तर हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया बच्चों, आपका उत्तर हो गया। अब देखो बच्चों अगर हमें उत्तर की जांच करना है तो क्या करेंगे, उत्तर की जांच करने के लिए उत्तर क्या करना है बच्चों, हमें जांच करना है, ठीक है बच्चों। उत्तर की जांच करने के लिए क्या करना है, ये समीकरण लिखा है ना बच्चों, x/3 + 2x = 14। क्या करेंगे बच्चों, x का मान इस समीकरण में रखेंगे, और यदि हमारा LHS = RHS आया, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आएगा, तो आपका उत्तर सही है, ठीक है ना। x की जगह कितना रखा है बच्चों, 6। तो देखो यहाँ x के नीचे ऊपर ये x/3 है, तो ऊपर क्या आएगा बच्चों, इसमें 6 आएगा, बटे का 3 है, 3 आ जाएगा, +2 गुणे x कितना है बच्चों, 6, है ना। 2x का मतलब क्या है, ये गुणा रहता है, ठीक है ना बच्चों। 14 हो गया, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, है ना। तो कितना आएगा यहाँ पे 2 + 6 दूनी 12, उस साइड में तो आपको 14 है ही है बच्चों, है ना। 12 2 14, उधर तो 14 है। अब देखो बच्चों दोनों साइड क्या आ गए, बराबर आ गए। क्या आ गए बच्चों, बराबर आ गए। जब बराबर आ गए इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हमने जो उत्तर निकाला था वो क्या है, सही है ना। इस तरह से बच्चों आपका ये क्या सत्यापन भी हो जाता है ना। आओ बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अब जैसा कि बच्चों अगला देख पा रहे हो सवाल, x/2 + x/3 = 10। तो देखो बच्चों हमें x का मान निकालना है, और ये देखो क्या है बच्चों, एक परिमेय के रूप में, यानी अंश और हर के रूप में रह गया। तो इसको क्या करेंगे, पहले बच्चों नॉर्मल समीकरण टाइप बनाएंगे, है ना।
तभी हम पक्षांतर कर पाएंगे। तो देखो बच्चों, इसको पहले जैसे x/2 x/3 क्या करेंगे, इनका लासा लोगे, 2 3 का लासा कितना आएगा आपका, 6 आएगा, है ना, 6 आएगा बच्चों। और देखो 2 3 का लासा 6 आएगा, 3 का गुणा इधर हो जाएगा, 2 का गुणा इधर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है ना, इनके HCF एक है, ठीक है। 3 का गुणा इधर होगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 3x, बीच में धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह आ जाएगा, और इस 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, 2x हो जाएगा बराबर, है ना बच्चों। और दाएं साइड में आपका 10 ही आएगा, ठीक। अब देखो बच्चों, 3 2 कितना होगा, 5x, नीचे बटे में क्या है बच्चों, 6 बराबर का 10, ठीक है बच्चों। हमें क्या करना है बच्चों, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने का मतलब x के अलावा जो भी इधर है सब दाएं साइड लेके जाना है ना, 5x/6। तो x के अलावा जो भी है बच्चों सबको आप दाएं साइड लेके जाओगे, ठीक है। तो देखो बच्चों 5x बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये चूंकि गुणे में है ना, नहीं ये नीचे वाला तो भाग में हो गया, भाग वाला कहाँ जाएगा, गुणे में जाएगा, और गुणे वाला जो रहेगा बच्चों भाग में जाएगा, है ना। तो ये 10 तो आपका लिखा ही है। 6 देखो कहाँ बच्चों, बटे में है, बटे में मतलब भाग में है, 6 कहाँ जाएगा, गुणे में चला जाएगा, है ना। तिरछा गुणा करोगे, इसका ऐसे गुणा कर दोगे तो ऐसे, तो है ना। अब इसी तरह देखो बच्चों, इतना हो गया। अब देखो बच्चों, हमें x का मान निकालना है। तो x बराबर क्या होगा बच्चों, ये 10 गुणे 6 लिखा है आपका, है ना। अब देखो बच्चों, x के गुणे में 5 है, 5 गुणे में है, तो अब कहाँ जाएगा, इस साइड करेंगे तो भाग में जाएगा, ठीक है। अब 5 से काट दो बच्चों, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 दूनी 12, 12/1। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, x बराबर कितना आ गया आपका, 12 आ गया, है ना। यही क्या हो गया बच्चों, आपका उत्तर हो गया, ठीक है। x बराबर जो आया 12। आप देखो बच्चों, जैसे आपको इसको उत्तर की जांच करना है तो क्या करोगे, उत्तर की जांच के लिए क्या कर सकते हो आप, उत्तर की जांच करना है, ठीक है बच्चों। तो उत्तर की जांच के लिए आप क्या करोगे, इसी समीकरण में आप ये मान को लिख दोगे, है ना, x/2 प्लस x/3 बराबर 10। जहाँ जहाँ x है बच्चों उसके वहाँ पे 12 लिखना है ना, 12/2 12/3 बराबर का 10, है ना। अब देखो बच्चों, 2 से कट जाएगा, 2 छंगे 12, 6 बार में, 3 चौके 12, है ना, 6 4 कितना होगा बच्चों, 10, वो 10 सही है। तो अब देखो बच्चों, दोनों साइड क्या आ गए, बराबर आ गए। जब बच्चों दोनों साइड बराबर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है बच्चों, सही है ना। तो आओ बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अब जैसा कि बच्चों आप अगला सवाल देख पा रहे हो, अपना लिखा है 3x/4 प्लस x/6 बराबर 22, ठीक है ना बच्चों। इसमें भी देखो एक तरह से भिन्न के रूप में है। तो क्या करेंगे बच्चों, हर का आपको लासा लेना होगा, ठीक है ना। 4 और 6 का अगर आप लासा निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों, 4 6 का लासा निकालोगे तो 12 आएगा, ठीक है ना, आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे हम भिन्न में कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हर का लासा निकालते हैं, तो यहाँ पे भी बच्चों हर का लासा निकालना, 4 6 का लासा 12। अब क्या करेंगे बच्चों, जो पहला वाला जो अपना ये परिमेय व्यंजक है ना, एक तरह से 3x/4, तो क्या करेंगे बच्चों, हर से क्या करेंगे, हम 12 में भाग देंगे। 4 से अगर आप 12 में भाग दोगे तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में, 4 3 12, जो 3 आएगा बच्चों उस 3 का क्या करोगे, इसके अंश में गुणा करोगे, है ना। 3x तो आपको पहले ही सही है, 4 से इसमें भाग दोगे, 12 में 3 बार में कटेगा, जो 3 आएगा बच्चों उसको क्या करोगे, इसके अंश में गुणा करोगे, है ना। और ये बच्चों देखो प्लस का है पहले से, फिर इसी तरह x आपका है ही है यहाँ पे। अब क्या करोगे बच्चों, इस 6 का 12 में भाग दोगे तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में। इस 2 का गुणा क्या करोगे बच्चों, इसके अंश में करोगे, अंश में आपका 2 था, है ना। ये 22 आपका इधर आ जाएगा बच्चों, ऐसे ही। अब देखो बच्चों, 3 त्रिक 9, 9x, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2x आ जाएगा, 22, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, जोड़ दो, 9 2 11, 11x हो जाएगा, यानी कि, है ना। 9 और 2 इनके गुणांक जुड़ेंगे, ठीक है ना बच्चों, और x वैसे लग जाएगा, ये 12 आ जाएगा, बराबर आपका 22, ठीक है बच्चों। हमें क्या करना है, x का मान निकालना है, x के अलावा जो भी है उस साइड तिर्यक गुणा करा दो, है ना। तो देखो बच्चों, 11x बराबर कितना आ जाएगा आपका 22,
ये बटे में था बच्चों तो गुणे में चला जाएगा, है ना। और x बराबर इस तरह से कितना मिलेगा आपको 22, 12, ये गुणे में है तो बटे में जाएगा बच्चों, है ना 11। ठीक है, इस तरह 11 से काट दो, 11 दूनी 22, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 12 दूनी है 24। यही बच्चों 24 आया ना, यही आपको क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक है बच्चों, अभी क्या है हमें उत्तर की जांच करनी है, तो क्या करेंगे बच्चों उत्तर की जांच के लिए, उत्तर की जांच करनी है बच्चों, तो आपका समीकरण जो है पहले उसको लिख लो, 3x/4 x/6 22। ठीक है बच्चों, अब x का जो मान है ना 24, ये इसको यहाँ रख दो बस, 3 गुणे 24 बटे का बच्चों 4 है प्लस 24/6 बराबर 22। ठीक है बच्चों, अब देखो 4 से 24 कट जाएगा, 4 छंग 6 बार में कटेगा। इसी तरह यहाँ से 6 चौके 24, 6 त्रिक 18, नीचे 1 है तो 1 तो लिखेंगे नहीं, और ये 4 बच्चों, ये बराबर आपका 22, 18 4 कितना हो गया बच्चों 22, दाएं साइड में तो है ही है, यानी दोनों साइड क्या आ गए बच्चों बराबर, है ना। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये भी आ जाएगा बच्चों, तो इसका मतलब हमारा उत्तर जो है बच्चों सही है ना। इस तरह से बच्चों हमने टोटल 4 सवाल किए हैं, प्रश्नावली 6A के क्वेश्चन नंबर 2 के 4 सवाल कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करूंगा बच्चों कि मैंने टोटल 4 सवाल कराए हैं बच्चों, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आ गए हैं बच्चों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, है ना, ताकि इसी तरह की वीडियो और आपको मिलती रहें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें बच्चों, जैसे उनको भी इस तरह के सवाल सीखने में हेल्प हो जाए, है ना। चलो बच्चों, जय हिंद।